कि भेड़चढ़ा समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित पिछड़ा वर्ग मंडलीय सम्मेलन गोरखपुर में आयोजित समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में बारिश ने किचकिची मचाकर रख दी। जहां आयोजकर्ताओं की उम्मीद थी कि 50,000 की जनता गोरखपुर और बस्ती मंडल से आएगी, वहीं 5,000 तक भी जनता नहीं सम्मेलन में जुट पाई। यह एक बहुत बड़ी सम्मेलन आयोजकों के लिए चुनौती भरा सबूत है। समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित पिछड़ा वर्ग आयोजन में जब सपा कार्यकर्ता फेल दिखे, कार्यकर्ता नहीं जुट पाए और जनता को नहीं जुटा पाए, तो क्या लगता है कि 2014 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में के मुखिया मुलायम सिंह को राजधानी तक पहुंचाने में ये कितना कारगर साबित होंगे, वह तो इस सम्मेलन से ही मालूम हो गया। पहले नीली बत्ती और अब लाल बत्ती। जी हां, यूपी सरकार ने पूर्व IAS अधिकारी तपेंद्र प्रसाद को प्रशासनिक सुधार विभाग में सलाहकार पद पर नामित किया है। साथ ही तपेंद्र को राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में लाल बत्ती बंटने का सिलसिला लगातार जारी है। हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए पूर्व नौकरशाह तपेंद्र प्रसाद को उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सुधार विभाग में सलाहकार पद पर नामित किया गया है। विभाग के विशेष सचिव हमीदुल्लाह ने इसकी पुष्टि भी की है। साथ ही तपेंद्र को राज्य मंत्री की सुविधा भी दी जाएगी। इलाहाबाद के रहने वाले तपेंद्र प्रसाद ने कुछ दिन पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति भी ले ली थी और खुद मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मौजूदगी में ही समाजवादी पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की थी। तपेंद्र प्रसाद के समाजवादी पार्टी में शामिल होते समय सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने भी कहा था कि तपेंद्र प्रसाद के भीतर कुशल प्रशासनिक क्षमता भी है और तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार में तपेंद्र प्रसाद को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। 20 जून को राजा भैया करेंगे सच का सामना। पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए सीबीआई कोर्ट ने दी मंजूरी। सीबीआई ने मांग की थी पॉलीग्राफिक टेस्ट की। दिल्ली में होगा टेस्ट। सच का सामना करने के लिए तैयार राजा भैया को कल दिल्ली के सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचना होगा। सीबीआई कोर्ट ने आज राजा भैया की पॉलीग्राफिक टेस्ट करने का आदेश दे दिया है, जिसमें जिक्र है मृतक जियाउल हक की पत्नी प्रवीण आजाद ने स्पष्ट तौर पर राजा भैया का नाम हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने पे दिखाया था। इसीलिए चार्जशीट में नाम न होने के बाद भी पॉलीग्राफिक टेस्ट की अनुमति दी जाती है। भैया जो हैं उन्होंने विलिंगनेस दिया था ना, विलिंगनेस को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है और ऑर्डर कर दिया है पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का। राजा भैया इस टेस्ट के लिए पहले ही तैयार थे। उनका कहना है कि कुछ राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो निर्दोष हैं और इस पॉलीग्राफिक टेस्ट में निर्दोष साबित होने के बाद उनके नामों का खुलासा करेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू की सरकार ने अपने 17 वर्ष पुराने साथी भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद सदन में विश्वास मत आराम से हासिल कर लिया। नीतीश कुमार की सरकार के पक्ष में 126 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में पड़े 24 वोट। 91 सदस्यों वाली भारतीय जनता पार्टी और रामविलास पासवान की एक सदस्यीय एलजेपी ने वोटिंग प्रक्रिया से खुद को बाहर रखा। नीतीश कुमार को अपनी पार्टी जेडीयू के 117 विधायकों, 4 निर्दलीयों, 4 कांग्रेसी विधायकों और 1 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक का समर्थन मिला। जेडीयू का एक विधायक जेल में है। नीतीश कुमार के विश्वास प्रस्ताव के विरोध में मतदान करने वालों में लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के 22 विधायक और 2 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। वहीं मतदान से पहले अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया। विश्वास मत हासिल करने के दौरान नीतीश कुमार ने बीजेपी पर शब्दों के तीर चलाते हुए कहा कि विश्वासघात दिवस मनाने के दौरान जिस तरीके का व्यवहार किया गया और जैसी घटनाएं हुई, उससे तो यही लगा कि चलो अच्छा हुआ हम अलग हो गए। अपने भाषण के दौरान नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर भारतीय जनता पार्टी और मोदी के ऊपर जोरदार कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि जब हमने अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ की तो लोगों ने इसे भी बुरा मान लिया। अच्छा हुआ कि बीजेपी से हमारा नाता टूट गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के बीच बुधवार को होने वाली मुलाकात टल गई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आडवाणी बीमार हैं, इसलिए ये मुलाकात नहीं हो सकी। बीजेपी में सभी प्रमुख पदों से इस्तीफा दे चुके आडवाणी को मनाने में अहम भूमिका निभाने वाले भागवत उनसे मुलाकात करने वाले थे। आडवाणी के बीमार होने की बात सामने आने के बाद ये बैठक टाल दी गई है। बीजेपी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आडवाणी ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रचार समिति की कमान सौंपे जाने के बाद पार्टी के सभी महत्वपूर्ण पदों से इस्तीफा दे दिया था।
लेकिन भागवत के समझाने पर उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। भागवत ने उनसे सभी निर्णयों पर सलाह मशवरा लेने की बात कही थी। इससे पहले आज मोहन भागवत बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी से भी मिले। डीजी रेलवे ने गिराई 2 जीआरपी के पुलिसकर्मियों पर निलंबन की गाज। काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस ट्रेन में कैटरिंग कर्मियों से खाने और पीने को लेकर मारपीट करने वाले जीआरपी के 2 पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए रेलवे के पुलिस महानिदेशक रिजवान अहमद ने निलंबन की कार्रवाई की है। पुलिस महानिदेशक रेलवे जीआरपी रिजवान अहमद ने काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस ट्रेन में फ्री में खाना और पानी न मिलने पर कैटरिंग कर्मचारियों से मारपीट करने वाले जीआरपी के 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। वाराणसी से दिल्ली जा रही काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस ट्रेन में दोनों जीआरपी के जवान फ्री में खाना न देने पर कर्मचारियों के साथ मारपीट और बदसलूकी की थी, जिसकी शिकायत पर जांच कराई गई। जांच में दोषी पाए जाने पर डीजी रेलवे रिजवान अहमद ने इन्हें तत्काल निलंबित कर दिया है। साथ ही गलत व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों को एक बार फिर चेतावनी देते हुए कहा है कि जीआरपी की छवि खराब करने वाले पुलिसकर्मियों को वो हरगिज नहीं बख्शेंगे, जबकि अच्छे काम करने वाले जीआरपी के पुलिसकर्मियों को वो सम्मानित भी करेंगे, ताकि खराब हो चुकी जीआरपी की छवि को सुधारा जा सके। फिलहाल डीजी के इस सख्त कार्रवाई के बाद पुलिसकर्मियों में हड़कंप मचा है। इतना ही नहीं, पुलिस महानिदेशक रिजवान अहमद ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि गलत काम करने वाले जीआरपी पुलिसकर्मियों को वो बख्शेंगे नहीं और अच्छे काम करने वाले पुलिसकर्मियों को वो सम्मानित भी करेंगे। गाजियाबाद के नंदग्राम में एक 8 महीने के बच्चे का अपहरण कर लिया गया था, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना को बीती रात अंजाम दिया गया। अपहरण की इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब परिवार के सभी लोग सो रहे थे, जिसके बाद अपहृत बच्चे के परिवार वाले ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में 6 लोगों को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो मासूम को अपने साथ अलीगढ़ ले जाने की तैयारी में थे। पकड़े गए आरोपियों में 3 महिलाएं भी हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। इन दिनों आगरा की सेंट्रल जेल में कैदियों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह है जेल में कैदियों की अधिक संख्या की तादाद में होना। जी हां, आगरा की सेंट्रल जेल में 1050 कैदियों की जगह बनी हुई है, लेकिन इस समय आगरा की सेंट्रल जेल में 1900 कैदी उपलब्ध हैं। आगरा की सेंट्रल जेल इन दिनों समस्याओं में है। जेल में क्षमता से अधिक कैदी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ कैदी सजा काटने आ तो रहा है, पर रिहा होकर जा नहीं रहा है। इस कारण जेल में कैदियों का भार लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर सेंट्रल जेल के वरिष्ठ अधीक्षक की माने तो सेंट्रल जेल की क्षमता करीब 1050 बंदियों की है, लेकिन तत्काल में जेल में 1900 कैदी मौजूद हैं, यानी क्षमता से दोगुना ज्यादा। जेल अधीक्षक के अनुसार इस बढ़ी हुई क्षमता का मुख्य कारण बंदियों की रिहाई का प्रतिशत कम होना है। सेंट्रल जेल आगरा की बंदी क्षमता 1050 है, जिसके सापेक्ष इसमें लगभग 1900 बंदा है और ओवरक्राउडिंग की स्थिति तो है। इस समय जेल में आजीवन सजा काट चुकने के बाद मौजूद बंदियों की संख्या 200 है, जिसमें 70 से 100 साल के बीच की कैदियों की संख्या लगभग 145 के आसपास है। करीब 50 के आसपास ऐसे कैदी हैं जो चल फिर भी नहीं सकते, फिर भी जेल में हैं, और कुछ प्रतिशत ऐसे भी हैं जिनका जेल के बाहर कोई अपना नहीं है, वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहते। बस यही कारण है कि एक बैरक में जहाँ 60 कैदी होनी चाहिए, वही इस समय 120 कैदी हैं। ऐसे में कई परेशानियों से आगरा जेल के प्रशासन को जूझना पड़ रहा है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक के अनुसार जेल की समस्याओं के बारे में शासन को अवगत तो करा दिया गया है, जिसमें बुजुर्ग कैदियों को छोड़ने के लिए रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। साथ ही कई अन्य प्रस्ताव भी शासन को भेजे गए हैं, जिन पर कार्य किया जा रहा है। फिलहाल जेल अधीक्षक ने इन सारी परेशानियों से शासन को अवगत तो करा दिया है, लेकिन देखना होगा शासन इन परेशानियों से कब तक निजात दिला पाएगा। बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। लिंग परीक्षण और सरोगेसी के मामले में पहले से विवादों में घिरे शाहरुख खान के खिलाफ अब देश की सबसे बड़ी दरगाह आला हजरत से फतवा जारी हो गया है। फतवे में कहा गया है कि सरोगेसी और लिंग परीक्षण की इस्लाम इजाजत नहीं देता, ऐसा करना शरीयत के खिलाफ है। बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान के तीसरे बच्चे की ख्वाहिश उनके जी का जंजाल बन गई है। यहाँ उन्होंने कानून की अनदेखी करते हुए होने वाले बच्चे का लिंग परीक्षण कराया, और यही नहीं, उन्होंने बच्चे की ख्वाहिश के लिए एक किराए की कोर्ट भी ली, जिससे नाराज देश की सबसे बड़ी दरगाह आला हजरत ने उनके इज्जत को नाजायज करार दिया है। यही नहीं, उन्होंने साफ लफ्जों में इस प्रकार बच्चा पैदा करने को बच्चे को भी नाजायज करार दिया है।
और ऐसा करने वाली औरत भी इसकी गुनहगार है। दरगाह के अनुसार इस प्रकार का कृत्य करने वाले शरीयत के गुनहगार हैं। अगर वह अपने इस प्रकार के कार्यों से बाज नहीं आते तो उनका बायकॉट किया जाएगा। दरअसल ये सारा विवाद किंग खान के तीसरे बच्चे के लिंग परीक्षण की खबरों के बाद शुरू हुआ। सरोगेसी यानी किराए की कोख से बच्चा पैदा करना के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है, ये सवाल बख्तियार खान ने पूछा था, जिसका जवाब देते हुए मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन ने फतवा दिया कि किराए की कोख से बच्चा पैदा करना बेहयाई है। किराए की कोख से बच्चे की पैदाइश कराना नाजायज है और इस तरीके से काम करने वाला चाहे मर्द हो या औरत, ये दोनों हराम काम के मुर्तकिब हैं। देश की जाने मानी दरगाह आला हजरत के मुरीद देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। यही वजह है कि यहाँ से जारी हुए फतवे की वैल्यू पूरे दुनिया में मानी जाती है। अब देखना यह है कि यहाँ से जारी हुए फतवा शाहरुख खान के लिए कितनी अहमियत रखता है। अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। आज ली क्या? And then interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. NH72 Chakrata Road, Dehradun. खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। Discover global environment, global exposure, global curriculum, placements, collaborations. Graphicera University, Dehradun, transforming dreams into reality. उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश से मची भारी तबाही। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 100 से ज्यादा लोगों की मौत, 75,000 से ज्यादा लोग जगह जगह फंसे। भारी आपदा के बाद फंसे हुए लोगों को निकालने का काम जारी। 10,000 लोगों को आज हेलीकॉप्टरों से निकाला गया सुरक्षित। प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी ने उत्तराखंड के आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा कर राहत कार्यों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री बहुगुणा ने दिल्ली में की प्रधानमंत्री से मुलाकात। उत्तराखंड को केंद्र सरकार ने दी 1,000 करोड़ रुपए की सहायता। 145 करोड़ रुपए तुरंत दिए गए। 2 से 3 साल तक संभव नहीं हो पाएगी केदारनाथ यात्रा। सबसे ज्यादा नुकसान केदारनाथ में ही। निकाले जा रहे हैं फंसे हुए लोग। बिहार में नीतीश कुमार ने हासिल किया विश्वास मत। बीजेपी ने किया वोटिंग का बहिष्कार। सपा सरकार में एक और पूर्व अधिकारी को लाल बत्ती। वीआरएस लेकर सपा में शामिल हुए पूर्व आईएएस तपेंद्र प्रसाद को राज्य मंत्री का दर्जा। बनाए गए प्रशासनिक विभाग में सलाहकार। यूपी के सीएम अखिलेश यादव का बांदा और चित्रकूट दौरा। इंटर पास छात्रों को दिया लैपटॉप का तोहफा। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी ने किया पिछड़ा वर्ग सम्मेलन। तेज बारिश के बावजूद उमड़ी हजारों की तादाद। और राजा भैया करेंगे सच का सामना। सीबीआई कोर्ट ने दी पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत। गुरुवार को दिल्ली में होगा राजा भैया का टेस्ट। जी हां, जल प्रलय। उत्तराखंड के तबाही प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए आज प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी ने हवाई सर्वेक्षण किया। पीएम और सोनिया ने विशेष विमान से हवाई दौरा किया और प्रभावित इलाकों का जायजा लिया।
तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी हवाई दौरे पर आज उत्तराखंड पहुंचे और हवाई सर्वेक्षण किया उत्तराखंड के प्रभावित इलाकों का, जहां पर मची है भारी तबाही और इस तबाही के